वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज हम दिसंबर मंथ की प्रेडिक्शंस लिब्रा से लेके पाइसिस तक के बारे में बात करेंगे। हमेशा की तरह पहले हम ये समझेंगे कि क्या क्या प्लैनेट्स हमारे ट्रांजिट कर रहे हैं इस मंथ के अंदर और उसके कारण से हमारे लिए किस राशि का कौन सा हाउस इफेक्टेड है और उस ट्रांजिट से हमारे प्रोफेशन, फाइनेंशियल्स, हेल्थ, हमारी फैमिली लाइफ, स्टूडेंट्स के लिए उनकी एजुकेशन और फॉरेन ट्रेवल्स या फॉरेन असाइनमेंट्स के ऊपर इन सब ट्रांजिट्स का क्या इफेक्ट आएगा वो हम एक एक राशि का लेके बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि क्या हमारे लिए फेवरेबल डेज होंगे, कुछ खास योगा जो गज केसरी योगा है या चंद्र मंगल का योगा है जो कि महाभाग्य योगा भी कहा जाता है, वो कौन कौन से दिन में आ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे फेवरेबल डेज होंगे। साथ ही साथ हम एक विश योग के बारे में भी बात करेंगे जो कि हर महीने 2 से 2.5 दिन के लिए बनता है और साथ ही साथ चंद्रमा जब आपके 4, 8 और 12 के अंदर ट्रांजिट करेगा जो कि आपके लिए जनरली एक अनफेवरेबल टाइम होता है, उसकी हम बात करेंगे। अनफेवरेबल टाइम्स के अंदर बहुत ही कॉशियस रहने की आवश्यकता होती है। फेवरेबल में अगर आप ठीक से मतलब अगर आप ज्यादा नहीं भी उसको कॉशियस हैं या कुछ हैं, बीइंग फेवरेबल थिंग्स आपकी सभी चीजें अपने आप से ठीक स्मूथ जाती रहती हैं। लेकिन अनफेवरेबल टाइम के अंदर जो आपके हाउसेस इफेक्टेड हैं उनके ऊपर बहुत बैडली इफेक्ट होने के कारण अगर आप कॉशियस नहीं हैं, आप उस चीज के लिए आपको अलर्ट नहीं है, आप रेमेडियल मेजर्स नहीं ले रहे हैं, इन दैट केस ऐसा हो उसके सिचुएशंस के अंदर ज्यादा बिगड़ने के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए हम जर्नली अनफेवरेबल डेज के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस करते हैं मंथ के अंदर। जब भी 8, 9, 10 जितने भी डेज जो आपके लिए अनफेवरेबल हैं, आप उस समय में बहुत ज्यादा कॉशियस रहिए। रेस्ट ऑफ द डेज आपके अच्छे हैं तो पूरा मंथ आपके लिए अच्छा ही निकलेगा। हम अब शुरुआत कर रहे हैं लिब्रा नेटिव्स के लिए। लिब्रा नेटिव्स के लिए जो उनका लिब्रा का लॉर्डशिप है वीनस, वो अपने घर के अंदर ही है और जो कि वो 2nd हाउस में ट्रेवल करेगा 25 दिसंबर को। मंगल और सूर्य 2nd हाउस के अंदर हैं। मंगल 28 तारीख को 28 दिसंबर को ट्रांजिट कर जाएंगे 3rd हाउस में और सूर्य जो है 1 से 16 तक 2nd हाउस के अंदर हैं और 17 से 30 तक जो है वो 3rd हाउस के अंदर हैं। इसका मतलब जो सूर्य और चंद्र की युति है वो 2nd हाउस के अंदर बन रही है। सूर्य मंगल योग जो बनेगा वो 1 से 16 तक बनेगा और बाद में सूर्य जब 28 को मंगल भी शिफ्ट कर जाएंगे और सूर्य 17 तारीख को तीसरे घर में शिफ्ट कर जाएंगे तो 28 से लेकर 31 तारीख तक दोबारा से ये योग जो है वो तीसरे घर के अंदर बनेगा। उसके बाद जुपिटर जो है हमारा 7th घर के अंदर रहेगा पूरे महीने के लिए। शनि जो है 5th हाउस के अंदर है और गज केसरी योग जो है हमारा वो 1, 2, 3 तारीख को बनेगा जिसके अंदर जो हाउसेस इफेक्टेड हैं वो 7th एंड 10th रहेंगे। फिर 9th एंड 10th को बनेगा हाउस इफेक्टेड जो होंगे वो 7th एंड 1st होगा। 15 2nd हाफ से लेकर 16 एंड 17 1st हाफ तक जो हाउसेस इफेक्टेड हैं गज केसरी योग में वो 7th एंड 4th बनेंगे। 29th एंड 30th को हाउसेस इफेक्टेड जो है वो 7th रहेगा एंड अगेन जो 22nd एंड 23rd को है वो 7th हाउस जो है इफेक्टेड रहेगा हमारा गज केसरी योग के अंदर। चंद्र मंगल योग जो है वो 11th एंड 12th को बनेगा 2nd हाउस के अंदर और बुध आदित्य योग जो है वो 17 एंड 27 को रहेगा 3rd हाउस के अंदर। विष योग 18th एंड 19th को बनेगा 5th हाउस के अंदर और मून जो है वो 4, 8 एंड 12 हाउसेस के अंदर 6, 7, 8, 15, 16 एंड 24, 25 को रहेगा। आपका चंद्र मंगल योग जो है वो 2nd हाउस के अंदर बन रहा है और 11 और 12 तारीख को बनेगा
चंद्र मंगल योग जनरली बहुत ही महाभाग्य योग्य माना जाता है, धन के लिए बहुत ही अच्छा है। और इस समय वो धन हाउस में बनने के कारण ये वाले 2 दिन आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ही अच्छे होंगे। सूर्य मंगल योग जो है जनरली एग्रेशंस देता है बहुत ज्यादा, क्योंकि दोनों ही जो है वो अग्नि के लिए हैं, ऊर्जा के लिए हैं, एनर्जेटिक प्लैनेट हैं, और जहां बैठते हैं उस भाव को एनर्जी भी देते हैं, लेकिन समटाइम इट इज नेगेटिव ऑल्सो, क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर वाक स्थान के अंदर बैठने से सूर्य और मंगल बैठकर आपकी वाणी के अंदर जो है वो अग्नि भर देंगे। तो अगर आप कहीं पे अगर वो एक पॉजिटिविटी के साथ आ रही है तो वो आपको बेनिफिशियल भी कर सकती है, लेकिन अगर आप डिस्प्यूट्स के अंदर हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं और उसको एक आपने ऐसे हथियार एक ऐसा की तरह बोला कि वो चीजों को बिल्कुल बिगाड़ देगा, क्योंकि अब आपका जो है सूर्य मंगल जो युति है वो दोनों ही अग्नि प्लैनेट्स जो हैं आपके बिल्कुल वहां सेकंड हाउस में आपके वाक स्थान पे आपके मुंह के ऊपर बैठे हुए हैं, आपकी स्पीच के ऊपर बैठे हुए हैं। इसीलिए आपको इस टाइम के अंदर बहुत ही कॉशियस रहना है, ताकि आपके बोलने की वजह से आपके बहुत ज्यादा एग्रेशन की वजह से कोई भी आपके, चाहे वो प्रोफेशनल काम हो, आपके फैमिली मैटर्स हो, उसके ऊपर इफेक्ट ना आए। आप उस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा इस पीरियड के अंदर। दूसरा, आपका जो हेल्थ को पॉइंट ऑफ व्यू पे हम बात करें तो हेल्थ को मेजरली आपका हेल्थ जो है वो बहुत अच्छी रहेगी इस मंथ के अंदर। लास्ट ऑफ द ईयर जो है वो आपका स्मूथ हेल्थ के साथ जाएगा, एक्सेप्ट ए फ्यू स्किन इश्यूज या डाइजेशन इश्यूज को हम छोड़ दें तो आपके लिए ये चीज जो है स्मूथ जाएगी आपकी। उसके अलावा आपका जो फैमिली लाइफ है, मैरिटल इश्यूज हैं या लव लाइफ है, उसके अंदर भी एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है, कामनेस नजर आ रही है, एक अच्छा एंजॉयमेंट नजर आ रहा है कि आप जो है उस चीज को अच्छे से एंजॉय करेंगे अपने इस पीरियड को। तो क्योंकि दोनों सौम्य बेनिफिक आपके प्लैनेट्स एक दूसरे को दृष्टि दे रहे हैं, 7th हाउस आपका प्रोटेक्टेड है, शनि आपके पंचम में शांत होके बैठे हुए हैं, अपने घर के अंदर हैं, तो एक वो स्लोनेस लेकिन स्टीडीनेस देते हैं रिलेशनशिप के अंदर। तो ये एक अच्छा रिलेशन आपका बनता हुआ नजर आ रहा है, और इट इज अ गुड टाइम अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो उससे अगर आप मैरिज के अंदर कन्वर्ट करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो भी एक अच्छा समय आपके लिए नजर आ रहा है। यू कैन गो विद दैट आपकी मैरिटल इश्यूज के अंदर। प्रोफेशन के अंदर अगर हम आपको बात करें तो आपका जो मंथ ही जो है वो गज केसरी योग के साथ शुरू हो रहा है, और गज केसरी योग के अंदर सबसे पहले आपका सप्तम एंड प्रोफेशन 10th लॉर्ड इन्वॉल्व है। सो इट इज अ वेरी गुड टाइम फॉर यू टू टेक बेनिफिट ऑफ द प्रोफेशन। वहां पे आपके प्रमोशंस के चांसेस नजर आ रहे हैं, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन नजर आ रही है, बिजनेस के अंदर है तो एक्सपेंशन नजर आ रहा है कि आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट्स होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जर्नली जो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम है गज केसरी योग के अंदर आपका 10th लॉर्ड इन्वॉल्व है, और वो शुरू ही 10 से कर रहा है। 10th इन्वॉल्व है, देन वो फर्स्ट को इफेक्ट कर रहा है, आपके लगन को इफेक्ट कर रहा है, अगेन फिर चतुर्थ से होके वो अपने 10th हाउस को देख रहा है, और फिर सप्तम में आके अगेन वो वापस 10th के अंदर जा रहा है। इन सभी सिचुएशन के अंदर आपका प्रोफेशनल और इन्फ्लुएंस्ड है, और जो गज केसरी योग के दिन होते हैं इस समय के अंदर ये बहुत ही एक अच्छा पावरफुल योग है, जो एक बहुत ही बेनिफिक योगा है, जिसके अंदर आपको प्रोफेशनल अपग्रेडेशन, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, एक पीसफुल माइंड, आपको बहुत कुछ मिलता है। तो ये जो दिन होंगे जब आपके गज केसरी योग बनेंगे, आपके प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे दिन है। यू मस्ट टेक बेनिफिट ऑफ दीज डेज। नाउ कमिंग टू योर कॉम्पिटिटर्स एंड दिस थिंग, तो उसके अंदर यू विल बी इन ए पोजिशन टू हैंडल योर कॉम्पिटिटर्स बहुत इफेक्टिवली, और आप उन्हें एक अच्छा कॉम्पिटिशन दे पाएंगे अपने कामों की वजह से, और वो आपको एक बहुत ही मतलब एक आपके लिए एक स्मूथ पीरियड होगा, एक एंजॉयबल टाइम होगा, क्योंकि आपकी एक तो फैमिली लाइफ एक बहुत अच्छी जा रही होगी, दूसरे से आपका प्रोफेशन अच्छा जा रहा है, तो ये दोनों चीजें मिलके आपको एक अच्छा मतलब कॉम्पिटिशन्स के लिए भी एक अच्छी वो दे रहा है, बैक दे रहा है आपको करने के लिए। लेकिन
जैसे कि मैंने आपका ये लिब्रा के लिए स्टार्ट ही यही किया था कि उनके वाक स्थान के अंदर जहां पे मंगल और सूर्य बैठे हैं, वो जो टाइम है उनका कम से कम 1 से लेकर 16 तारीख तक का टाइम, उस समय उनको बहुत ही कॉशियस रहना है अपनी स्पीच को लेके, अपनी बात को लेके। लेकिन जब यही सूर्य मंगल योग आपका 3rd हाउस के अंदर बनेगा लास्ट के 3 दिन में 28 से लेकर 31 तक, देन इट इज ए गुड कॉम्बिनेशन फॉर यू, बिकॉज 3rd इज ए हाउस ऑफ एग्रेशन। आप एक अपना खूब जोश दिखाएंगे काम के लिए और उस चीज के अंदर आपको बेनिफिशियल होता हुआ नजर आ रहा है। सो यू हैव टू सी कि जो 1 से 16 तक आपको कॉशियस रहना है, वहीं पे 28 से 31 के अंदर आपको इस चीज का बेनिफिट लेना है। और वो यंगर सिबलिंग्स के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपका बुध आदित्य योग जो है वो 17 to 27 3rd हाउस के अंदर आपके लिए बन रहा है। सो आपको यंगर सिबलिंग्स से एक अच्छी न्यूज मिलती हुई, उनकी अच्छी सेटलमेंट होती हुई, जो कि आपके लिए एक अच्छे पीसफुल का कारण आपके लिए बनेगा। केतु अपना 12th हाउस के अंदर बैठ के आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर भी ले जा रहे हैं, मेडिटेशंस की ओर ले जा रहे हैं। आपका डाइवर्शन जो है स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ेगा। सो उस पीरियड के अंदर आपकी उस तरफ की टेंडेंसी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो मोर और लेस फॉर लिब्रा पीपल इट इज ए गुड टाइम। दे आर एंडिंग विद ऑन ए गुड नोट विद द 2023। आपके लिए जो अनफेवरेबल डेज हैं वो 6, 7, 8, 15, 16, 18, 19, 24, 25। प्लीज नोट दीज डेट्स वेरी केयरफुली। इन दिनों के अंदर आपको एक्स्ट्रा कॉशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके लिए रेमेडी गायत्री मंत्र का जाप रेगुलर करें। स्कॉर्पियो नेटिव्स के लिए जो वीनस है इस बारी 12th हाउस के अंदर है और ट्रांजिट करेंगे 25 को लगन के अंदर। सूर्य और मंगल दोनों लगन के अंदर है। मंगल अपने घर में लगन के अंदर है, जो कि 28 को 2nd हाउस के अंदर ट्रेवल करेंगे। सूर्य 1 to 16 तक 1st हाउस के अंदर रहेंगे और 17 से लेकर 31 तक 2nd हाउस के अंदर रहेंगे। मरकरी 2nd हाउस के अंदर है, 14th को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे और 28 को 1st हाउस के अंदर एंटर करेंगे। जुपिटर पूरा महीना 6th हाउस के अंदर राशि मेष में रहेंगे और शनि जो है 4th हाउस के अंदर अपने घर में विराजमान है। राहु पंचम के अंदर है और केतु जो है हमारे 11th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। इस पोजीशन के हिसाब से जो सूर्य और मंगल की युति है वो 1st हाउस के अंदर हो रही है 1 से लेकर 16 तारीख तक, और उसके बाद 28 से 31 के अंदर 2nd हाउस के अंदर हो रही है। मंगल अपने घर में ही बैठ के आपको बहुत ज्यादा पावर दे रहे हैं, आपको स्ट्रांग बना रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो सूर्य और मंगल की युति है वो आपको बहुत ज्यादा ईगो दे रही है, जो कि आपके रिलेशनशिप के अंदर आपके मैरिटल हाउस को डिफेक्ट कर रही है। आपकी शादी मैरिटल रिलेशंस के अंदर आपको अपने स्पाउस के साथ प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी ईगो आपका बहुत बड़ा कारण बनेगी आपके डिस्प्यूट्स के लिए। अपने ईगो का ध्यान रखें, स्पेशली 1 से लेकर 16 तक। उसके बाद जो आपका 28 से 31 के बीच में सूर्य मंगल की युति होगी 2nd हाउस के अंदर, वहां पे आपको अपने वाक शक्ति के ऊपर बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आप कम से कम बात करें, आग उगलने की कोशिश ना करें, नहीं तो उसका इफेक्ट दोबारा से आपके रिलेशंस के ऊपर, आपके लाइफ के ऊपर, पर्सनल रिलेशनशिप के ऊपर, आपकी फैमिली लाइफ के ऊपर, आपके प्रोफेशंस के ऊपर, आपके धन के ऊपर, इन सभी चीजों के ऊपर आ सकता है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो शनि की दृष्टि उसे एक स्लोनेस देती है, डिले देती है, लेकिन स्टेडीनेस देती है। तो इसलिए अगर इस तरह की कोई आपको चीजें आप फेस करते हैं तो आप उससे घबराइए नहीं, धीरे धीरे वो चीजें ठीक हो जाएंगी, वो स्टेडी रहेंगी और वो अपने धीरे धीरे मंजिल को पहुंच जाएंगी। लेकिन जो जुपिटर की स्थिति है वो एक शो कर रही है कि आपका जो है लोन की पॉसिबिलिटी है। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं कि आप लोन लेंगे और लोन आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है। वीनस आपके 12th में बैठ के अतिरिक्त खर्चे करवा सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं लग्जीरियस गुड्स के ऊपर, जिसका इफेक्ट आपकी फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर पड़ेगा और हो सकता है कि उसके कारण से इवन आपको अपने बिजनेसेस के लिए भी
लोन लेना पड़े। और वो चीज के लिए आपको बहुत ही कॉशियस रहना है कि जब आप लोन ले रहे हैं तो वो किस पर्पस के लिए ले रहे हैं, और वो पैसा आपका जो आपके पास है, प्रॉफिट्स आपको आएंगे, लेकिन वो जो है आपके खर्चे ज्यादातर आपके लग्जरीज की आइटम्स के ऊपर जाएंगे। वो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपने खर्चों को उस तरह से कंट्रोल कर सकें। दूसरी तरफ आपको अपने इनहेरिटेंस से कहीं ना कहीं बहुत फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ अचानक से कुछ ऐसे मिलता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली जब आपका 17 to 27 के बीच में बुध आदित्य योग बनेगा। सेकंड भाव के अंदर मरकरी हमारे अष्टमेश होके वहां पे हैं, तो इससे लग रहा है कि कुछ ऐसा अचानक से आपको कुछ चीजें इनहेरिटेड या कुछ कोई दबा हुआ धन जैसे कहते हैं कि कुछ मिलने के योग होते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपकी लाइफ के अंदर आएंगे, जो कि आपको इस पीरियड के अंदर, अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है तो देयर इज ए ग्रेट चांसेस कि आपको इस समय बहुत अच्छे से बेनिफिशियल हो इन चीजों को लेके। दूसरी तरफ शनि फोर्थ के अंदर बैठ के आपको एंग्जाइटी दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, मदर की हेल्थ को लेकर इश्यूज दे रहे हैं, प्रॉपर्टीज को लेके आपको एंग्जाइटी हो सकती है कि आपको बहुत ज्यादा आप उस चीज को लेके कोई मतलब नॉट डिस्प्यूट्स, लेकिन आप बहुत ज्यादा वरिड हैं, कुछ आपको नेगेटिविटी आ रही है, आप सोच रहे हैं बार बार कि इसको लेके हमारा क्या हो सकता है क्या नहीं। तो ये आपको समझ देखने की जरूरत है कि आपका बेनिफिशियली मतलब स्लोनेस आपको चीजों में दिखेगी जो आपको इरिटेट कर सकती है। आपका गज केसरी योग जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड को बन रहा है, और जहां पे 6th and 9th हाउस इन्वॉल्व है। आपके गज केसरी योग के अंदर पूरे टाइम में 6th हाउस इन्वॉल्व रहेगा, विच इज एन हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन, लोन्स, डिसीज एंड एनिमीज। तो ये सब चीजें जब गज केसरी हमारा एक बहुत ही पावरफुल योगा है, जो एक प्रोफेशन के लिए या फैमिली लाइफ के लिए या एक एनहांसमेंट्स के लिए, एक्सपेंशंस के लिए, तो इन सब चीजों के अंदर जो इफेक्ट है आपका, वो एक कंपटीशन आपको हर समय एक नजर आएगा, या आपको एक हर समय एक थ्रेट नजर आएगा कि देयर इज समवन हु इज एट योर बैक इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर यू। क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड को जो हमारा गज केसरी योग बनेगा उसके अंदर हमारा 6th and 9th हाउस इन्वॉल्व है। उसके बाद जब 9th and 10th को बनेगा तो 6th and 12th हाउस इन्वॉल्व होगा। उसके बाद 15 सेकेंड हाफ से 16th and 17th फर्स्ट हाफ तक जो है वो 6th and 3rd हाउस इन्वॉल्व है। दैट मीन्स लाइक विद द कॉम्पिटिशन एंड विद लॉट ऑफ एग्रेशन यू विल गेन बहुत ज्यादा पावर या प्रमोशंस मिलेंगी, लेकिन आपको अपने कॉम्पिटिटर्स को भी एक टफ कंपटीशन देना है और बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखानी है। तो आपको इस पीरियड के अंदर ये बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि साथ ही साथ इस पीरियड में 17 से यू विल गेट द बुध आदित्य योग ऑल्सो। तो आपको जो 6 और 3 का जो एक मतलब थर्ड हाउस का एग्रेशन का आ रहा है, उधर से बुध आदित्य योग आपको सेकंड हाउस के अंदर मिल जाएगा। तो आपको उस समय अपने एग्रेशंस दिखानी है, काम करना है और अपने रिजल्ट्स लेने हैं। देन उसके बाद जो है 22nd and 23rd को जो है चंद्र एंड बृहस्पति दोनों की युति जो है वो 6th हाउस के अंदर हो जाएगी। तो दो गज केसरी योग विल बी देयर, बट 6th हाउस विल बी इन्वॉल्व, विच विल बी एन अगेन एन हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन एंड लॉट ऑफ यू विल से मतलब लॉट आपके जो एनिमीज या एक्शंस विल बी रिक्वायर्ड। इट विल नॉट बी एन इजी गो फॉर यू एज फार एज प्रोफेशनल एरिया विल बी कंसर्न। एंड अगेन ऑन 29th and 30th and 6th and 9th हाउस विल बी इन्वॉल्व। तो आपको प्रोफेशनल एरिया के अंदर इस मंथ ये ध्यान रखना है कि जो आपके गज केसरी योग बनेंगे जितने भी, वो सभी के सभी 6th हाउस को इन्वॉल्व करके बनेंगे। तो हर समय आपको अपने टोस पे रहना है, हर समय एक्शन में रहना है, हर समय अपने माइंड को अलर्ट रखना है। दूसरा जो आपका चंद्र मंगल योग है वो 11 और 12 तारीख को आपके लग्न में बन रहा है, which is giving you a very good power। तो 11th and 12th will be a very good days for you। आप उन दिनों को याद रखिए और अपना कोई भी अच्छा काम करना है या कोई आपने डिसीजंस लेने हैं, एक्सपेंशंस करनी है, तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। डू लाइक टेक डिसीजंस एंड डू बेस्ट एक्शंस ड्यूरिंग दीज टाइम्स। आपके लिए जो विश योग है
वो 18th एंड 19th को 4th हाउस में बनेगा। तो 4th हाउस आपका हाउस ऑफ प्रॉपर्टी, मदर, कन्वेंस एंड ये सब चीजें जो हाउस ऑफ पीस, हार्मोनी, मास्क, तो इन चीजों के अंदर जब आपका विष योग बनता है तो इस पॉइंट्स के ऊपर आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। स्पेशली मदर हेल्थ को लेके आप ध्यान रखिएगा, और अगर आपको ऐसा कुछ भी नजर आता है तो टेक द इमीडिएट एक्शंस। मून की पोजीशंस 4, 8, 12 के अंदर जो है वो 9, 10, 18, 19, 26, 27 एंड 28 को बनेंगी। तो इसीलिए आपके लिए जो अनफेवरेबल डेज हैं वो 9, 10, 18, 19, 26, 27 एंड 28 बनते हैं। इन दिनों के अंदर आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है। स्कॉर्पियो नेटिव्स के लिए जो रेमेडी है टू ओवरकम द अनफेवरेबल डेज एंड द प्रॉब्लमेटिक टाइम, उसके लिए जो आपके लिए ओम हनुमते नमः का पाठ रेगुलर करें। दिस विल हेल्प यू टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स। सेजिटेरियस नेटिव्स के लिए वीनस जो है आपका 11th हाउस में है अपने घर का, और ट्रांसिट करेगा 25 को ये 12th हाउस के अंदर। मंगल जो है 12th हाउस के अंदर है, ट्रांसिट करेंगे 28 को 1st हाउस के अंदर। सूर्य जो है 1 to 16 तक 12th हाउस के अंदर रहेगा, और देन 17 से लेके 31 तक लग्न के अंदर आ जाएगा। मरकरी जो है इस समय आपका 1st हाउस के अंदर है, 14 को रेट्रोग्रेशन में आ जाएगा, एंड उसके बाद 28 को जो है वो 12th हाउस के अंदर वापस रिवर्ट होके पहुंचेगा। जुपिटर आपका पूरे महीने 5th हाउस में रहेगा। शनि पूरे महीने जो है आपका 3rd हाउस के अंदर इफेक्टिव रहेगा अपने घर का मूल त्रिकोण राशि के अंदर। गज केसरी योग जो है वो आपका 1st, 2nd, 3rd को बनेगा, जहां पे आपका 5th हाउस एंड 8th हाउस इन्वॉल्व रहेंगे। 9th एंड 10th को बनेगा, जहां पे आपका 5th हाउस एंड 11th हाउस इन्वॉल्व रहेंगे। और देन 15 सेकेंड हाफ से लेके 16, 17 फर्स्ट हाफ तक जो है यहाँ पे 5th टू एंड 2nd हाउस उसके अंदर इन्वॉल्व रहेगा। 22nd एंड 23rd को गज केसरी योग के अंदर 5th हाउस इन्वॉल्व रहेगा, और अगेन 29th एंड 30th को आपका 5th एंड 8th हाउस इन्वॉल्वमेंट में रहेंगे। आपका चंद्र मंगल योग जो है वो 11th एंड 12th को 12th हाउस के अंदर बनेगा, और सूर्य मंगल योग जो है वो 1 से 16 तक आपका 12th हाउस के अंदर बनेगा, एंड देन बाद में 28 से 31 के अंदर वो आपका लग्न के अंदर बनेगा। बुध आदित्य योग आपका 17 to 27 जो है वो 1st हाउस के अंदर बन रहा है, और विष योग जो है 18 एंड 19 को 3rd हाउस के अंदर बन रहा है। और मून की जो पोजीशंस है 4, 8, 12 की, वो 1st, 2nd, 3rd, 11, 12 एंड 20, 21 को बन रही हैं। अब डिपेंडिंग हम इन चीजों के ऊपर बेस करके देखेंगे। अगर हम प्रोफेशनल ग्राउंड के ऊपर सेजिटेरियस नेटिव्स की बात करते हैं तो सेजिटेरियस नेटिव के लिए ये एक अच्छा समय, स्मूथ एंड हैप्पी गोइंग मंथ का काउंट होगा। दिसंबर 2023 का जो एंड मंथ है वो आपके लिए एक बहुत ही स्मूथ नजर आ रहा है। प्रोफेशनल ग्राउंड्स के ऊपर एक अच्छा स्मूथनेस नजर आ रही है। प्रमोशन के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियल गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेशनल लॉर्ड बहुत सेफली बैठा हुआ अंडर द एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर आपको बहुत अच्छी एनहांसमेंट दे रहा है, एलिवेशन आपके दे रहा है। बिजनेस के अंदर जो लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छा समय है, जहां पे अच्छे प्रॉफिट्स होते हुए नजर आ रहे हैं और उनको अच्छा बिजनेस एक्सपैंड होता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा मंथ है, जहां पे उनको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं तो दे विल बी एबल टू मार्क देयर रैंक इन दैट। और इसके अंदर साथ ही साथ एक फॉरेन असाइनमेंट्स लाइक फॉरेन स्टडीज का भी नजर आ रहा है कि दे आर इन ए पोजीशन टू अब्रॉड के अंदर वो स्टडीज करें। अगर उनका इस तरह की कोई कोशिश है या इस डायरेक्शन में वो काम कर रहे हैं, देन दे फाइंड इट कि इस समय उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है, दे कैन अप्लाई फॉर दैट। आपके यंगर सिबलिंग्स के लिए भी एक बहुत ही अच्छा टाइम है, जहां पे एक आपको उनके साथ अच्छी एसोसिएशन रहेगी। आपका रिलेशनशिप आपके अच्छे बनेंगे यंगर सिबलिंग्स के साथ।
और साथ ही साथ आपके मैरिटल हाउस के ऊपर भी ये बहुत ही अच्छी इंडिकेट वो दे रहा है, एस्पेक्ट दे रहा है। और बुध आदित्य योग भी जो है आपका लगन में बन रहा है 17 to 27 के अंदर, और मरकरी लग्न से अपने घर को देख रहा है सप्तम को, जिससे वो आपको आप बहुत ही अच्छा मैरिटल टाइम इस समय एंजॉय करेंगे। आपके रिलेशंस अपने स्पाउस के साथ बहुत अच्छे रहेंगे, और अगर किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके साथ रही हैं तो उसके अंदर से एक अच्छा स्मूथ रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है। वो सारी अंडरस्टैंडिंग्स खत्म होती हुई नजर आ रही हैं इस पीरियड के अंदर। फाइनेंशियल गेन्स भी हमें इस समय एक अच्छे नजर आ रहे हैं आपके लिए, कि वीनस बहुत स्ट्रांगली अपने 11th हाउस के अंदर, अपने घर के अंदर बैठे हुए आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन्स दे रहे हैं। सो सेजिटेरियस के लिए अगर हम प्रोफेशन की बात करें, फाइनेंसिस की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, या उनके मैरिटल रिलेशनशिप की बात करें, तो इन सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर एक बहुत ही अच्छा मंथ हमें नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट्स के अंदर जो हैं आपके अच्छे रिटर्न देते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप इस चीज को कर सकते हैं। द पर्सन्स हु आर इन लव रिलेशनशिप के अंदर हैं, वो उससे, और अगर उसको एक नाम देना चाह रहे हैं, मैरिज के लिए सोच रहे हैं, देन इट इज द राइट टाइम टू गो फॉर दैट डिसीजंस। आप उसके लिए भी उस डायरेक्शन में भी आगे मूव कर सकते हैं। आप अपनी जो भी प्रोफेशनल्स इश्यूज हैं, केतु की प्लेसमेंट होने से आप बहुत इंटेलिजेंटली उन चीजों को हैंडल करेंगे, और अगर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस भी है तो एक अच्छी उसको हैंडलिंग के साथ आप स्मूथली आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन जब आपका मंगल और सूर्य आपके फर्स्ट हाउस के अंदर लास्ट के 3 दिन के अंदर बनेगा, उस समय आपको थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। छोटे मोटे डिस्प्यूट्स को अपने स्पाउस के साथ या अपनी हेल्थ के ऊपर अगर कोई इश्यूज आ रहे हैं, उसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही साथ मदर की हेल्थ को लेके आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जस्ट 1 और 2 टाइम या लास्ट के 3 या 4 दिन ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़े। अदरवाइज फॉर सेजिटेरियस इट इज अ वेरी स्मूथ एंड लविंग मंथ फॉर देम। आपके लिए जो नेगेटिव डेज हैं वो हैं 1st, 2nd, 3rd, 11, 12, 20, 21 एंड 18 एंड 19 जब आपका विष योग बनेगा। सो आपको इस समय 18th एंड 19th को आपको अपने सिबलिंग्स के साथ एंड सबऑर्डिनेट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को लेके बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। एंड रेस्ट ऑफ द डेज आपको अपनी एंग्जाइटी एंड मेंटल स्ट्रेस से बचने की जरूरत है, और सभी एस्पेक्ट्स के ऊपर पेशेंटली एंड स्मार्टली हैंडल करने की जरूरत है। कैप्रिकॉर्न नेटिव्स के लिए वीनस जो है 10th हाउस में अपने घर के हैं, जो कि ट्रेवल करेंगे 11th हाउस में 25 दिसंबर को। सन एंड मंगल दोनों की दोनों 11th हाउस के अंदर हैं, मार्स के अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं, और 28 को ये 12th हाउस के अंदर ट्रेवल करेंगे। सूर्य 1 से 16 तक 11th हाउस के अंदर है, एंड 17 to 31 तक जो है 12th हाउस के अंदर ट्रेवल करेंगे। मरकरी इस समय आपके 12th हाउस के अंदर हैं, 14 को रेट्रोग्रेशन में आ जाएंगे, और 28 को वो 11th हाउस के अंदर आ जाएंगे। और शनि जो है वो पूरा मंथ जो है 2nd हाउस के अंदर रहेंगे। कैप्रिकॉर्न नेटिव्स के लिए ये इनके 60 का लास्ट फेज चल रहा है। एंड जुपिटर जो है वो 4th हाउस के अंदर है थ्रू आउट द मंथ, एंड राहु केतु जो है वो 3rd एंड 9th हाउस के अंदर विराजमान है। इस ट्रांजिट के हिसाब से जो चंद्र मंगल योग है वो आपका 11th हाउस में बनेगा 11th एंड 12th डेट को, जो कि एक बहुत ही बेनिफिशियल योगा है, फेवरेबल योगा है। 11th एंड 5th को इन्वॉल्व करते हुए बन रहा है। इसका मतलब आपको काफी अच्छे फाइनेंशियल गेन्स के लिए ये डेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप फाइनेंसिस से रिलेटेड कोई अपना लेना चाहते हैं डिसीजंस, तो दिस विल बी द गुड टाइम टू टेक डिसीजन ऑन दैट रिगार्डिंग द फाइनेंसेस। जो आपका सूर्य मंगल योग है वो 1 to 16 जो है आपके 11th हाउस में बनेगा, एंड देन 28 to 31 तक आपके 12th हाउस के अंदर बनेगा। सूर्य मंगल की युति जो है वो आपके 5th हाउस को देख रही है। एक अग्नि
आपकी जो है एक एग्रेशन की जो है वो 5th हाउस के आपके लव अफेयर्स के ऊपर ये इफेक्ट डाल सकती है। वहां पे आपको काइंड ऑफ इन डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, आपकी लव लाइफ इफेक्टेड हो सकती है। तो आपको स्पेशली ये जो 1 to 16 का टाइम है उस समय में इस चीज को लेकर थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है कि वहां पे अगर आपको लगता है कि आपके किसी तरह के आपके पार्टनर के साथ नहीं एक कंसेंसस हो रही हैं या आपकी कोई आप आर्गुमेंट्स के अंदर आ रहे हैं, तो ट्राई कि आपकी वो आर्गुमेंट्स हीटेड आर्गुमेंट्स ना हो जाएं, आप उसको एक लड़ाई झगड़े का शेप नहीं दें। ट्राई टू अवॉइड दोज आर्गुमेंट्स एंड पास दैट टाइम, क्योंकि व्हेन द ट्रांजिट्स और द दशाज आर अनफेवरेबल, उस समय आपकी छोटी सी चीज भी आपको एक गलत शेप देके जिसका रिजल्ट्स आपके जब बाद का टाइम आता है उसका साइड इफेक्ट्स बाद में बहुत ज्यादा आते हैं। सो व्हेन यू सी कि आपके लव लाइफ के ऊपर दो इतने स्ट्रॉन्ग अग्नि प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो उस समय के अंदर आपको थोड़ा स्लो होना चाहिए एंड आर्गुमेंट्स को रोक के चलना चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट दैट गज केसरी योग, तो हमारा गज केसरी योग जो है एक 1st, 2nd, 3rd को जो है वो 4th एंड 7th हाउस को इन्वॉल्व करता हुआ बन रहा है। 9th एंड 10th को जो है 4th एंड 10th हाउस को इन्वॉल्व कर रहा है। जब 10th हाउस आपका प्रोफेशनल हाउस बहुत ज्यादा इस समय एक्टिव होगा और गज केसरी योग वहां पे बन रहा होगा, इट विल बी अ टाइम टू टेक बेनिफिट इन योर प्रोफेशनल लाइफ। तो आपको स्पेशली 9 और 10 तारीख आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है, जिस समय गज केसरी योग आपका 10th प्रोफेशनल हाउस को इन्वॉल्व करते हुए बन रहा है। अदरवाइज ऑल्सो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्रिकॉर्निटीज के लिए ये एक अच्छा मंथ है, जहां पे उनको एक अच्छे मतलब दे विल बी एबल टू हैंडल जिस तरह के इश्यूज आएंगे या वर्कलोड होगा, उसको वो अच्छे से हैंडल करके एक स्मूथली आगे बढ़ पाएंगे इस चीज के अंदर। दो शनि की इन्वॉल्वमेंट जो आपके 2nd हाउस के अंदर बैठी हुई है, वो आपको एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ में प्रॉब्लम देगी, स्लोनेस देगी आपके फाइनेंसिस के अंदर। लेकिन अदरवाइज जो एक प्रोफेशन के अंदर आपको एक अच्छा रिस्पेक्ट या एक प्रमोशन या एक काइंड ऑफ एन एलिवेशन आपको चाहिए होता है, एक एनवायरमेंट चाहिए होता है, इट विल बी अ गुड टाइम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से। गज केसरी योग जो है उसके बाद आपका 15 2nd हाफ से लेकर 16th एंड 17 1st हाफ तक आपका जब बनेगा तो वो 4th हाउस एंड 1st हाउस को इन्वॉल्व करता हुआ बनेगा। अगेन दैट विल गिव यू ए स्ट्रेंथ क्योंकि जब लग्न आपका इन्वॉल्व होता है तो उस समय आप मेंटली फिजिकली हर तरह से बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। 22nd एंड 23rd को 4th हाउस पूरी तरह से इन्वॉल्व होगा, जहां पे ये गज केसरी योग बनेगा। तो आपके जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर्स हैं या आपके फैमिली रिलेटेड मैटर्स हैं या मदर से इश्यूज कोई भी हैं या कुछ हैं, वहां पे ये इसके सॉल्यूशंस मिलते हुए और आपको एक अच्छा इन सभी एरिया के अंदर यू विल गेट गुड न्यूज और एक सेटल होती हुई चीजें आपको नजर आएंगी। अगेन 29th एंड 30th को 4th एंड 7th इन्वॉल्व होंगे। 7th आपका स्पाउस का घर है, आपका मैरिटल हाउस है, आपके बिजनेस पार्टनर का हाउस है। दैट मीन्स ड्यूरिंग दैट टाइम यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज और एक रिलेशनशिप आपका जो स्पाउस के साथ है वो अच्छा, आप उसे एंजॉय करेंगे। और अगर आपका बिजनेस के अंदर है तो बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपकी एक अच्छी ट्यूनिंग होगी एंड यू विल बी ग्रोइंग गुड इन दैट एरिया। जब आपका जो बुध आदित्य योग है वो 17 से 27 तक 12th हाउस के अंदर बन रहा है। 12th हाउस के अंदर जब आपका इस तरह के योग बनते हैं तो समहाउ कहीं तो ये अच्छा भी है। इफ आई टॉक अबाउट एक पॉजिटिव थिंग्स तो ये स्पिरिचुअलिटी की ओर आपकी इंडिकेशंस होंगी, आपकी इंक्लिनेशंस उधर ज्यादा बढ़ेंगी। लेकिन साथ ही साथ इट शोज कि कहीं ना कहीं आपकी जो है खर्चों के ऊपर या एक्सपेंसेस जो हैं इन रॉन्ग डायरेक्शंस नजर आ रहे हैं कि उसके ऊपर आपके खर्चे हो सकते हैं। तो बोथ द इंडिकेशंस आर देयर कि स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका ज्यादा वो बढ़ेगा और साथ ही साथ मरकरी की इन्वॉल्वमेंट और शनि के 2nd हाउस में होने के कारण सॉरी ये चीजें आपको एक्सपेंसेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ज्यादा नजर आ रही हैं कि आपका अच्छा एक्सपेंस होगा।
हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ए स्मूथ गोइंग मंथ। ऐसा कोई एक्सेप्ट आई इश्यूज थोड़ा सा या सॉरी आई इश्यूज को लेके या डेंटल प्रॉब्लम हो सकती हैं थोड़ी सी इस टाइम के अंदर। अदरवाइज इट इज हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज ए स्मूथ गोइंग मंथ। प्रोफेशन के अंदर अब्रॉड के से कनेक्शंस होते हुए मतलब असाइनमेंट्स के साथ लिंक होता हुआ या वहाँ का कोई पैसा फॉरेन इनकम होती हुई या वहाँ के साथ कोई कनेक्शन होता हुआ भी नजर आ रहा है कि अगर आपका जॉब प्रोफाइल से इस तरह से है जहाँ पे फॉरेन लिंक्स हैं देन यू विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज देयर। आप के लिए जो नेगेटिव डेज हैं वो 4, 5, 13, 14, 18, 19, 22 एंड 23 हैं। 18, 19 का जो आपका विश योग है वो सेकंड हाउस के अंदर बन रहा है। इसका मतलब इन 2 दिनों में आपको अपने धन को लेकर बहुत ही ध्यान रखना है और अपने आई प्रॉब्लम्स को लेकर या डेंटल इश्यूज को लेकर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। आपके लिए जो रेमेडी है टू टेक केयर ऑफ द नेगेटिव पार्ट्स ऑफ द ड्यूरिंग दिस टाइम जो ट्रांजिट है वो आपके लिए ओम नमो शिवाय। एक्वेरियस नेटिव्स के लिए वीनस आपका 9th हाउस के अंदर है जो कि ट्रांजिट करेंगे 25 को 10th हाउस के अंदर, कर्म स्थान के अंदर। मंगल इस समय आपके 10th हाउस के रहेंगे। फर्स्ट से लेके 7 तक 28 को ट्रांजिट करके 11th हाउस में आ जाएंगे। मरकरी आपका 11th हाउस के अंदर है। 14 को रेट्रोग्रेशन में आएंगे एंड 28 को वापस रेट्रोग्रेड करके 10th हाउस के अंदर विराजमान होंगे। जुपिटर आपका थ्रू आउट द मंथ 3rd हाउस में रहेंगे। शनि थ्रू आउट द मंथ आपका 1st हाउस के अंदर है और राहु एंड केतु जो है 2nd एंड 8th हाउस को इफेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो आपका गज केसरी योग है वो 1st, 2nd, 3rd को 3rd एंड 6th हाउस को इफेक्ट कर रहा है। 9th एंड 10th को 3rd एंड 9th हाउस को इफेक्ट कर रहा है। 15 सेकेंड हाफ से 16, 17 फर्स्ट हाफ तक 3 एंड 12 को इफेक्ट कर रहा है एंड 22 एंड 23 को 3rd हाउस के अंदर बनेगा एंड 29 एंड 30 को वापस 3rd एंड 6th हाउस को इन्वॉल्वमेंट करते हुए ये गज केसरी योग बनेगा। चंद्र मंगल योग जो है आपका 11th एंड 12th को 10th हाउस के अंदर बनेगा। बहुत ही एक अच्छा योग है आपके लिए। 11th एंड 12th डेट्स आर वेरी फेवरेबल जहां पे आपको प्रोफेशनल ग्राउंड के ऊपर आती हुई अपॉर्चुनिटीज को कैश करना चाहिए। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी, चाहे वो बिजनेस की हो या जॉब के अंदर है, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिले दिस विल बी द वेरी गुड डेज जब उस समय आप उसको एनकैश कर सकते हैं। सूर्य मंगल योग जो है वो आपका 1st to 16 तक 10th हाउस में बनेगा एंड 28 एंड 31 को वो आपका 11th हाउस के अंदर बनेगा। बुध आदित्य योग हमारा 17 to 22 जो है 11th हाउस के अंदर बन रहा है विच इज ए हाउस ऑफ गेन्स एंड एल्डर सिबलिंग्स एंड ऑल। इसका मतलब ये पीरियड हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा फाइनेंशियल गेन्स के लिए, जहां पे हम इन अपॉर्चुनिटीज को एनकैश कर सकते हैं। विश योग हमारा 18th एंड 19th को बनेगा जो कि लग्न के अंदर बनेगा विच विल बी वेरी वेरी अनफेवरेबल। बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, एंग्जाइटीज हो सकती हैं इस पीरियड के अंदर। इस ट्रांजिट के ऊपर डिपेंड करते हुए अगर हम प्रोफेशन की आपकी बात करते हैं तो एक्वेरियस नेटिव्स के लिए ये एक मिक्स मंथ हम कह सकते हैं कि उनका एक मिक्स मंथ है, जहां पे प्रोफेशनल ग्राउंड के ऊपर रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव नहीं मिल रहे हैं और अनवांटेड काइंड ऑफ ट्रेवल नजर आ रहा है और बहुत ज्यादा आपको ऐसा ना एक काइंड ऑफ एंग्जाइटी हो रही है। एफर्ट्स बहुत ज्यादा आपके लग रहे हैं और जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो उतना नहीं है जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं या आप जिस तरह की चीजें आप सोच रहे हैं। एंड दिस कुड बी द फर्स्ट टाइम व्हेन यू आर फेसिंग सच काइंड ऑफ सिचुएशंस। आपके अंदर अनवांटेड ट्रेवल्स आ रही हैं प्रोफेशन के अंदर बहुत ज्यादा। और लेकिन जब आपका एंड ऑफ द मंथ में मंगल यहां से ट्रांजिट करेंगे आगे, सूर्य और मंगल दोनों निकल जाएंगे 10th हाउस से आगे की ओर हो जाएंगे,
उस समय ऐसा लगता है कि एक काइंड ऑफ एलिवेशन और सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट्स या बिजनेस के अंदर एक प्रॉफिट्स एंड ग्रोथ हमें नजर आ रही है. दैट विल बी अ टाइम व्हेन यू कैन फील बेटर बाय द एंड ऑफ द मंथ. शनि हमारा लग्न के अंदर अपनी त्रिकोण राशि के अंदर है, लेकिन फिर भी एक काइंड ऑफ आपको एंग्जाइटी और मेंटल प्रेशर हर समय आप उस चीज को फील करेंगे कि आप ये चीजें आपके साथ आ रही हैं. मरकरी अपने हाउस को, लव लाइफ को देख रहा है, विच शोज बेटर सिचुएशन जहां पे लव लाइफ के अंदर आपको अच्छा फील होगा. और साथ ही साथ लेकिन जो जुपिटर की प्लेसमेंट है थर्ड के अंदर, वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं नजर आ रही है, जिसके कारण से हो सकता है कि आपको अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ एक काइंड ऑफ इश्यूज आ सकते हैं, या आपको अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ जो है किसी तरह की प्रॉब्लम्स आप फील कर सकते हैं, या एक लोनेस ऑन द एग्रेशन पॉइंट, आपको हार्डनेस, आपको जो है वो इतनी मतलब काम करने की इच्छा के ऊपर हो सकता है कि आपको इतना ना करे. राहु केतु, राहु का जब सेकंड हाउस के अंदर जो प्लेसमेंट है वो आपको फाइनेंसिस को लेके काइंड ऑफ इल्यूशन देता है कि आपको क्लैरिटी नहीं होगी अपने फाइनेंसिस को लेके कि आपके फाइनेंस इस समय किस तरह के हैं. तो वहां पे आपको अपनी एक तरह की क्लैरिटी के लिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई अननेसेसरी आपके एक्सपेंसेस ना हो, जिसके कारण आपको ऐसा फील हो रहा हो कि आपके पास मतलब यू आर गोइंग टू गेट गुड फाइनेंसेस एंड एट द एंड ऑफ द डे यू फाइंड कि नहीं, पैसे मेरे पास उतने नहीं हैं. तो इसीलिए क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आप अपने खर्चों के ऊपर बहुत ध्यान रखेंगे. किसी भी तरह का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस नहीं करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा. एंड सेकेंडली, स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा समय नजर आ रहा है. उनको पढ़ाई रिजल्ट्स के जो आपके हैं एरिया, वहां पे गुड रिजल्ट नजर आ रहे हैं. अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर अपीयर हो रहे हैं, देन दैट इज ऑल्सो ए गुड टाइम फॉर यू. 18th एंड 19th आपका विष योग जो है वो आपके लग्न में बनेगा इस बारी, एंड दैट विल गिव यू लॉट ऑफ एंग्जाइटी या स्ट्रेस, जिसके कारण आप बहुत ज्यादा प्रेशर फील करेंगे अपने हर एरिया के अंदर. सो 18th एंड 19th आपको बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहने की एंड पेशेंट एंड काम रहने की जरूरत है, ताकि आप उस समय को अच्छे से निकाल सकें. आपके लिए जो नेगेटिव डेज हैं, अनफेवरेबल डेज हैं, वो 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 24 एंड 25 हैं. इस समय आपका जो मून है वो एक तो विष योग बनाएगा 18th एंड 19th को, एंड सेकेंडली 4th, 8th एंड 12th में जब ट्रेवल करेगा उस समय काफी आपके मेंटल पीस को इफेक्ट करेगा. आपको इस समय बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहने की, मेंटल स्टेबल रहने की जरूरत है और चीजों को पीसफुली हैंडल करने की जरूरत है. एक्वेरियस नेटिव्स के लिए रेमेडी टू ओवरकम द अनफेवरेबल इवेंट्स इज कि आप डेली गायत्री मंत्र का जाप कम से कम 1 माला जरूर करें. पाइसेस नेटिव के लिए आपका जो वीनस है वो 8th हाउस में अपने घर का है, जो कि 25th को 9th हाउस में ट्रेवल करेगा. मंगल आपका अपने घर में 9th हाउस का बैठा है, जो कि 28th को 10th हाउस में ट्रेवल करेगा. सूर्य 1 से 1 to 16 तक 9th हाउस में है, एंड 17 to 31 तक 10th हाउस में ट्रेवल करेंगे. मरकरी एट द 1 दिसंबर से 28 तक 10th हाउस में है, और उसके बाद 14 से रेट्रोग्रेशन में आने के बाद 28 को 9th हाउस में ट्रेवल कर जाएंगे. जुपिटर आपका थ्रू आउट द मंथ 2nd में है. शनि थ्रू आउट द मंथ आपका 12th हाउस के अंदर है, और राहु और केतु जो है वो 1st एंड 7th हाउस को टच कर रहे हैं. जिसके बेसिस के ऊपर हम ये देखें तो गज केसरी योग हमारा 1st, 2nd, 3rd को 2nd एंड 5th हाउस को टच करेगा. 9th एंड 10th को 2nd एंड 8th हाउस को इन्वॉल्व करेगा. 15 2nd हाउस से लेके 16 एंड 17 फर्स्ट हाफ तक 2nd एंड 11th हाउस को इफेक्ट करेगा, एंड 22nd एंड 23rd को 2nd हाउस को इफेक्ट करेगा, एंड 29th एंड 30th को वापस से 2nd एंड 5th हाउस को इफेक्ट करेगा.
गज केसरी योग जनरली बहुत ही फेवरेबल योग है आपके प्रोफेशन के लिए, फाइनेंसिस के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। ये बहुत ज्यादा ग्रोथ देने वाला टाइम है। तो जब भी इस तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं और जिस हाउसेस को इन्वॉल्व कर रहा है, जब ये सेकंड एंड फिफ्थ को कर रहा है, तो इट इज ए गुड टाइम फॉर आपके स्टूडेंट्स के लिए भी, लव लाइफ के लिए भी, फाइनेंसिस के लिए भी। थ्रू आउट द मंथ आपका जब सेकेंड एंड एट हाउस आ रहा है तो देयर इज एन पॉसिबिलिटी कि कोई अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको हों, या हो सकता है कि कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी आपको ऐसा कुछ पैसा मिले जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या कोई पुराना आपका पैसा फंसा हुआ था कि जो अचानक आपको मिल सकता है। तो दोज डेज विल बी फेवरेबल, जहां पे आप इस तरह की एक्शन ले सकते हैं या इस तरह के डायरेक्शंस पे काम कर सकते हैं। सिमिलरली जब आपका सेकेंड एंड 11th दोनों ही आपके गेन्स के हाउस इन्वॉल्व होंगे और 1 to 10 जो है वो एक बेस्ट सिचुएशन होती है आपकी उसके लिए गज केसरी योग की, तो उस समय आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल गेन्स होने की पॉसिबिलिटी है। जब सेकंड हाउस सिर्फ इन्वॉल्व होगा, अगेन इट इज अ हाउस ऑफ योर ओन फैमिली और योर फाइनेंसिस, तो इट विल बी अ गुड टाइम गज केसरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं। एंड देन अगेन सेकंड एंड फिफ्थ इन्वॉल्व होगा तो वो फिर से 110 एक्सिस के ऊपर आता है मून और जुपिटर, विच विल बी द मोस्ट पावरफुल गज केसरी योगा। दो इट इज ओनली द वन एस्पेक्ट, बाकी एस्पेक्ट भी हमें देखने हैं, क्योंकि पाइसेस नेटिव के लिए दिसंबर का मंथ अगर हम स्केल पे, तो इट विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव मंथ फॉर देम, इट विल नॉट बी अ वेरी प्रॉमिसिंग मंथ फॉर देम। अगर हम उसका फाइनेंसिस की बात कर रहे हैं, प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, तो वी विल सी कि एक काइंड ऑफ उनको जो रिजल्ट्स हैं वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स उनको अपने प्रोफेशनल एरिया के अंदर बहुत नहीं मिल पा रहे हैं। और एक जो डिफिकल्ट टाइम होता है या प्रॉब्लमेटिक टाइम होता है या बहुत ज्यादा हार्ड वर्क रिक्वायर्ड होता है, इट इज ए काइंड ऑफ दैट टाइम फॉर देम जो पाइसेस नेटिव हैं। लेकिन जब हम किसी तरह के फेवरेबल योगास की बात करते हैं, तो दोज आर द डेज व्हेन वी शुड टेक पॉजिटिव स्टेप्स टुवर्ड्स, कि जब हम अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जहाँ है तो उसको एक अच्छी तरीके से उस टाइम के अंदर पॉजिटिव स्टेप्स लेने से हमें कुछ अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसीलिए हम इन फेवरेबल योगास की बात करते हैं कि इस टाइम के अंदर अगर आप इस तरह की इश्यूज को लेते हैं तो आपको एक फेवरेबल रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पाइसेस नेटिव्स के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। एंग्जाइटी बहुत ज्यादा रहेगी उनको, मेंटल स्ट्रेस, जॉइंट पेन्स एंड काइंड ऑफ गैस्ट्रिक इश्यूज, इस तरह के प्रॉब्लम से वो काफी स्ट्रेसफुल रह सकते हैं, जिसके कारण उनको जिसका इफेक्ट उनकी प्रोफेशनल लाइफ एंड एक पर्सनल लाइफ के ऊपर भी आएगा, जो एक अच्छी हेल्थ ना होने की वजह से आपके ऊपर जब वर्कलोड बढ़ता है तो वो और ज्यादा आपको डिस्टर्ब करता है। दूसरी तरफ से आपके लिए जो एक आपकी मैरिटल लाइफ है या स्पाउस के साथ रिलेशनशिप है, वहां पे भी कुछ इश्यूज आते हुए नजर आ रहे हैं। इट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी ए स्मूथ मंथ फॉर यू। हो सकता है आपके छोटी छोटी बातों के ऊपर डिस्प्यूट होए और आप रिलेशनशिप से डिटैचमेंट फील करें, जो कि विल बी रीजन टू फॉर डिस्प्यूट, कि आपको यू आर लूजिंग इंटरेस्ट इन द रिलेशन, आपको एक डिटैचमेंट हो रही है उस रिलेशन के साथ। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि आपको के पार्टनर को इसके कारण से अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आप एक बिल्कुल कोल्डनेस आ रही है आपके बिहेवियर के अंदर, तो आपको उसे बहुत ध्यान से सेटल करना है, हैंडल करना है, क्योंकि उसका जैसे ट्रांजिट्स चेंज होंगे आपके बिहेवियर में चेंज आएगा, लेकिन जो आज की प्रॉब्लम्स अगर आप उसे ठीक से हैंडल नहीं करती, वो रिजल्ट्स आपके बाद में आते हैं जो कि आपके लिए मुश्किल होते हैं। इसीलिए हमारा पर्पस होता है कि हम इस टाइम के अंदर इन चीजों को समझें कि ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है ट्रांजिट्स के, और इसके कारण से आई एम फीलिंग दिस डिटैचमेंट और कोल्डनेस, तो जिसकी वजह से मेरा पार्टनर मेरे साथ इस तरह से बिहेव कर रहा है, तो मुझे इसको पॉजिटिवली हैंडल करना है और इन चीजों को अपने बिहेवियर में नहीं आने देना है।
मेरा जो विश योग है 18th एंड 19th को, और उस समय 12th हाउस में शनि है और मून का ट्रांजिट भी 12th हाउस के अंदर बहुत नेगेटिव होता है। तो जो 18th एंड 19th है वो बहुत ही नेगेटिव डेज हैं आपके लिए। उस समय आपको ओवर कॉशियस रहने की जरूरत है। एंग्जाइटी लेवल बहुत होगा, एक्सपेंसेस हो सकते हैं, और ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो कि मतलब टोटल यूजलेस, आपको किसी उसका आपको कि कहाँ पे खर्च हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपकी समझ के बाहर होगा। वो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देगा। तो इसीलिए 18th एंड 19th को आपको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है और इस चीज टाइम को पॉजिटिवली हैंडल करने की जरूरत है। अदरवाइज आपके लिए जो अनफेवरेबल डेज हैं वो 9, 10 एंड 27 एंड 28 है। 18, 19 भी साथ के साथ ही हैं, तो 6 डेज हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल है। दो पूरा महीना आपके लिए कोई ज्यादा प्रॉमिसिंग नहीं है, लेकिन स्टिल आउट ऑफ दैट मंथ इसमें से जो ये 6 दिन है इसमें आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहने की जरूरत है। आपके लिए ओम सूर्याय नमः का जाप बहुत जरूरी है। आप और बृहस्पतिवार को गुड़ के चावल बना के आप गाय को खिलाएं, तो जो आपकी अनफेवरेबल या इस ट्रांजिट के कारण नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसके अंदर कुछ न कुछ आपको एक राहत मिलती हुई नजर आती है। आपको अगर ये चैनल पसंद आया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।